13 तारीख को नोटिस दिया गया और 14 तारीख को डेमोनेशन किया गया। तो डेमोनेशन नोटिस में यह था कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तोड़ेंगे, मगर जब हमने जाके कल जायजा लिया तो ये मिंबर रसूल जो हमारा पहला इस कंडीशन में था, मिंबर रसूल, इस मिंबर रसूल को पूरा तोड़ के ये हालत कर दिया गया। और ये मिंबर रसूल फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे। इस मिंबर रसूल की हालत आप पहले देखिए कितना खूबसूरत था ये, और अभी ये कंडीशन कर दिया गया। इसके बारे में हमारी कमेटी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से बीएमसी एम वेस्ट में जो हमने मोर्चा रखा था, उस ताल्लुक से देवनार पुलिस में जब हम अर्जी देने गए कि हम आज मोर्चा रखने वाले हैं 22 जनवरी 2025 को, तो हमें 149 का नोटिस दे दिया गया। ये मुझे और मेरे साथ में जो कमेटी के प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन बाबा जो है, उनको भी नोटिस दे दिया गया कि आप लोग मोर्चा नहीं करना चाहिए। यानी मुस्लिम समाज अगर लीगल धरना मोर्चा प्रदर्शन करता है तो उनको रोका जाता है, मगर जो सत्ताधारी जो हुकूमत में बैठे हुए बीएमसी जैसे डिपार्टमेंट में बैठ के अनलीगल काम कर रहे तो उनके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का नोटिस देते और ग्राउंड फ्लोर तोड़ देते हैं, मिंबर रसूल तोड़ बोलते हैं। अगला कदम यही रहेगा कि ये जैसा हमारा मिंबर रसूल था 24 घंटे के अंदर ये मिंबर रसूल हमको बना के चाहिए। अगर ये कंडीशन इन्होंने तोड़ के रखी हुई, अगर ये कंडीशन नहीं बदली करें, मिंबर रसूल बीएमसी अगर नहीं बनाती है, तो सबसे पहली बात ये देखिए आप टॉम्बे में कितने बड़े बड़े घर बने हुए, ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 3-3 4-4 माली की बनी हुई। इन सबके खिलाफ भी हम नोटिस भेजेंगे, इन सबके खिलाफ भी कंप्लेंट डालेंगे। बीएमसी को ये भी तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जिस तरह मिंबर रसूल ग्राउंड फ्लोर था उस तरह बना के देंगे तो देवनार बीएमसी की खैर है, वरना देवनार बीएमसी को हमारी कमेटी जितना महंगा पड़ेगी उनको अंदाजा भी नहीं है। सर बताएंगे कि आज क्या मामला पेश आया था? आप देवनार पुलिस स्टेशन गए थे कुछ आंदोलन की अर्जी लेके, तो क्या मामला हुआ, अपनी जानकारी देंगे? पहलीपाड़ा टॉम्बे में जो मदरसा था हमारा सुन्नी अहले सुन्नतुल जमात का, उस मदरसे को 13 तारीख को नोटिस दिया गया और 14 तारीख को डेमोनेशन किया गया। तो डेमोनेशन नोटिस में यह था कि फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर तोड़ेंगे, मगर जब हमने जाके कल जायजा लिया तो ये मिंबर रसूल जो हमारा पहला इस कंडीशन में था, मिंबर रसूल, इस मिंबर रसूल को पूरा तोड़ के ये हालत कर दिया गया। और ये मिंबर रसूल फर्स्ट फ्लोर या सेकंड फ्लोर पे नहीं है, ग्राउंड फ्लोर पे। इस मिंबर रसूल की हालत आप पहले देखिए कितना खूबसूरत था ये, और अभी ये कंडीशन कर दिया गया। और मिंबर रसूल को जानबूझ के तोड़ा गया, आरएसएस और बजरंग दल की पॉलिसी के तहत तोड़ा गया। तो इसके बारे में हमारी कमेटी, हजरत ख्वाजा गरीब नवाज कमेटी की तरफ से बीएमसी एम वेस्ट में जो हमने मोर्चा रखा था, उस ताल्लुक से देवनार पुलिस में जब हम अर्जी देने गए कि हम आज मोर्चा रखने वाले हैं 22 जनवरी 2025 को, तो हमें 149 का नोटिस दे दिया गया। ये मुझे और मेरे साथ में जो कमेटी के प्रेसिडेंट है जाकिर हुसैन बाबा जो है, उनको भी नोटिस दे दिया गया कि आप लोग मोर्चा नहीं करना चाहिए। यानी मुस्लिम समाज अगर लीगल धरना मोर्चा प्रदर्शन करता है तो उनको रोका जाता है, मगर जो सत्ताधारी जो हुकूमत में बैठे हुए बीएमसी जैसे डिपार्टमेंट में बैठ के अनलीगल काम कर रहे तो उनके ऊपर पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर का नोटिस देते और ग्राउंड फ्लोर तोड़ देते हैं, मिंबर रसूल तोड़ बोलते हैं जी। तो मतलब आप अकेले ही कर रहे थे कि जो वहाँ के ट्रस्टी वगैरह भी शामिल हो? बड़ी अफसोस और शर्म की बात है, कल मैंने वीडियो बना के उस मस्जिद का भेजा था कि कम से कम तमाम उलमाए कराम जो खास करके मदरसा चलाते हैं और खास करके मस्जिद कमेटी और मस्जिद में जो इमाम है इस मसले में आए, धरने मोर्चे में शामिल हुए। मगर धरने मोर्चे में आप देखेंगे हमारे हसन भाई जो चेंबूर से आ गए, कोटला से गुलाम भाई आ गए, मगर एक मौलाना और एक मस्जिद कमेटी का हाजिर नहीं हुआ। यही मुसलमानों की सबसे बड़ी कमजोरी है कि आज उनके साथ में हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है। इतना समझाने के बावजूद भी गवंडी, मानपुर, चेंबूर, कुर्ला घाट के ऊपर के किसी इलाके के ना मौलाना हाजिर हुए, ना इमाम साहब हाजिर हुए, ना मदरसे के हाजिर हुए, ना कमेटी का कोई हाजिर हुआ। मगर हम वापस कल बीएमसी में हम लेटर डालेंगे कि हमको 24 घंटे के अंदर हमारा मिंबर रसूल जैसा था, ये हमारा मिंबर रसूल उस पहलीपाड़ा मदरसे का था, इस तरह अगर मिंबर रसूल वापस नहीं बना के देंगे तो इतना बड़ा धरना मोर्चा प्रदर्शन करेंगे कि पूरा हिंदुस्तान पे देखते रह जाएगा। क्या लगता है किस डर की वजह से उन लोग जो है वहां पर नहीं आए, जो उलमा को जिसको आपने बताया था, लोगों को अपील किया था? साहब, ये मुसलमानों को उलमाए कराम दीन तो सिखाते हैं मगर खुद दीन पे अमल नहीं करते। ये बोलते हैं कि हमको अल्लाह पाल रहा है, अल्लाह का रसूल पाल रहा है, हम ये है हम वो है, मगर जब इनको सामने की बात आती है ना तो ये एक दूसरे को खुद कल से फोन करके बोल रहे थे कि हजरत हम जाएंगे, हम आएंगे तो हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा। ये कौम को ये सिखाते हैं कि हमें अल्लाह रसूल पे भरोसा रखना चाहिए,
मगर जब खुद के काम करने की बारी आती तो खुद पर्दे के पीछे चले जाते। इनको ये समझना चाहिए कि आज उनके मदरसे के साथ में हुआ है, कल के दिन हमारे साथ भी हो सकता है। तो ये दीन के रहनुमा नहीं है, ये दीन के नाम पे खाने वाले, ये दीन के नाम पे घर बनाने वाले। और अफसोस और शर्म की बात तो उन मस्जिद कमेटियों की है, तमाम मस्जिदें यहाँ पे मदरसे के नाम पे, मगर एक भी मस्जिद कमेटी वाला नहीं आया। मस्जिद कमेटी वाले की भी जिम्मेदारी है कि क्या मसला है, क्या है। पुलिस कोई गोली थोड़ी मार देगी, क्या करेगी, डिटेन करेगी, क्या करेगी, 149 का नोटिस देगी, क्या करेगी, गिरफ्तार करके जज के सामने खड़ा करेगी। आज अगर बॉम्बे को, महाराष्ट्र को उत्तर प्रदेश के जैसा बनाया जा रहा है तो ये आरएसएस बजरंग दल की चाल तो है, मगर सबसे बड़ी बुजदिली, सबसे बड़ी कमजोरी ये यहाँ के बॉम्बे के मुसलमान की है। इससे पहले बैराज मस्जिद को भी डेमोलेशन किया गया था, बीएमसी की कार्रवाई हुई थी। एमएलए सना मलिक तो एमएलए सना मलिक को उस वक्त फोन किया गया कि यहाँ बीएमसी डेमोनेशन कर रही है, तो एमएलए सना मलिक जो है पोंगल के कार्यक्रम में मशरूफ थी और ये कह रही थी कि मैं जो एक पद पे हूं तो एक पद वाला धार्मिक विषय में आगे नहीं आ सकता। मगर यही एमएलए, एमपी, कॉर्पोरेटर, मैं सिर्फ सना मलिक को नहीं बोल रहा हूं, मैं सना मलिक को भी बोल रहा हूं, मैं अबू हासिम को भी बोल रहा हूं, मैं एमआईएम पार्टी के लिए जो खड़े थे ना शिवाजी नगर से, जो खड़े थे ना ट्रॉम्बे से, मैं उनको सबको बोल रहा हूं। तुमको इलेक्शन के टाइम पे मुसलमान याद आता है, इलेक्शन के टाइम पे ईमान याद आता है, इलेक्शन के टाइम पे इस्लाम याद आता है, मगर इस्लाम की धार्मिक चीज मदरसों को तोड़ा जाता है। तो क्या समाजवादी की अबू हासिम की जिम्मेदारी नहीं है? क्या सना मलिक की जिम्मेदारी नहीं है? क्या एमआईएम का जो कैंडिडेट खड़ा था उसकी जिम्मेदारी नहीं है? खाली इलेक्शन में वोट लेने के लिए सामने आते। इतनी बड़ी मस्जिद फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर शहीद कर दिया गया, ग्राउंड फ्लोर पे मिंबर रसूल तोड़ दिया गया। कहां गए मुसलमानों का वोट लेने वाले? ये सिर्फ सना उसकी जिम्मेदारी नहीं है, सना मलिक की, ये अबू हासिम की भी जिम्मेदारी है, ये एमआईएम पार्टी के कैंडिडेट थे उनकी भी जिम्मेदारी थी, ये मिंबर रसूल पे अल्लाह अकबर के नाम पे लोगों को समझाने वाले उन सबकी जिम्मेदारी थी। क्या जाके खड़ना चाहिए था हमारे साथ में? मगर ये इतने बेगैरत है, आएंगे ना कॉर्पोरेटर इलेक्शन में हमको बोलेंगे ना हमारा का साथ दो, तो हम इनको साथ तो नहीं, हमारा इनको जूता देंगे। कहीं ना कहीं ये मुद्दा देखने को लग रहा है कि ये नेशनल मुद्दा बनता हुआ नजर आ रहा है आपके हिसाब से। देखिए सर, जिस तरह बीजेपी और आरएसएस बजरंग दल जो पूरे यूपी और उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को खामोश कर दी है, तो ये बीजेपी को और बजरंग दल आरएसएस को सोचना चाहिए। ये मुंबई और महाराष्ट्र है और यहाँ पे हमारे जैसे, हमारी कमेटी के जैसे मुसलमान मौजूद है। जिस दिन हमारे जैसों का सामना हो जाएगा ना, तो इनको मर्द होने की गलतफहमी इनकी दूर हो जाएगी। हम किसी नेता के चमचे, किसी मौलवी के शागिर या किसी पीर के मुरीद नहीं है। हम अल्लाह का कलमा पढ़े, हम नबी को मानने वाले हैं, और जो हमारे अल्लाह के घर का नुकसान करेगा हम उसका जवाब मुंह तोड़ सामने आके उसको देंगे जरूर। आपका अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम यही रहेगा कि ये जैसा हमारा मिंबर रसूल था 24 घंटे के अंदर ये मिंबर रसूल हमको बना के चाहिए। अगर ये कंडीशन इन्होंने तोड़ के रखी हुई, अगर ये कंडीशन नहीं बदली करें, मिंबर रसूल बीएमसी अगर नहीं बनाती है, तो सबसे पहली बात ये देखिए आप बॉम्बे में कितने बड़े बड़े घर बने हुए, ये कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग है, 3-3, 4-4 माले की बनी हुई। इन सबके खिलाफ भी हम नोटिस भेजेंगे, इन सबके खिलाफ भी कंप्लेंट डालेंगे। बीएमसी को ये भी तोड़ना पड़ेगा, नहीं तो हमारा जिस तरह मिंबर रसूल ग्राउंड फ्लोर था उस तरह बना के देंगे। तो देवनार बीएमसी की खैर है, वरना देवनार बीएमसी को हमारी कमेटी जितना महंगा पड़ेगी उनको अंदाजा भी नहीं है।